हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस YZ पर। तो पेज नंबर 126 पर उदाहरण नंबर 12 है आपका। उसमें कहा है आपसे प्रसरण किए बिना, मतलब कि आपको क्या करना है, सॉल्व किए बिना सिद्ध कीजिए कि आपका सारणिक इक्वल 0 है। ठीक है, मतलब प्रसरण किए बगैर, मतलब कि आपका क्या है कि आपको प्रसरण नहीं करना। जैसे हम पहले लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा, जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने किए थे कि कॉलम 3 से प्रसरण करने पर तब वो आंसर निकलता था, बट अब हमें प्रसरण किए बिना सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। और आपको पता होगा 0 कब आता है हमारा सिद्ध करने पर। 0 दो कंडीशन में आता है। पहला देखिए, स्टार बना के लिख लेते हैं हम। या तो आपका क्या हो 1 1 1, ऐसे लिख सकते हो आप 1 1 1 ABC। ठीक है, इस प्रकार से दो कंडीशन होती हैं, इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। जैसे या फिर 1 1 1 1 1 1 ABC। अगर आपकी दो रो एक ये या फिर दो कॉलम 1 2 1 2 1 2, ठीक है, या दो रो या दो कॉलम बराबर हो, समान हो, तो उसका क्या मान होता है, सीधा उसका मान 0 होता है। कितना होता है? 0। क्या मान होता है? 0, 0 हो जाता है। ठीक है, बिना सॉल्व किए। और एक दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होती है, बताइए। दूसरी कंडीशन क्या होती है हमारे पास? एक तो ये होती है सेम, ठीक है, कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो तो हमारे 0 हो जाता है। ठीक है, एक वो होती है कि अगर हमारे 0 कोई भी कॉलम में सारे अवयव, जैसे हमारे पास एक रो है, इसकी सारी ये और ये ABC और ये 1 2 1, मतलब कि 1 1। ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा हो, या फिर आप कह सकते हो 0 0 0 1 1 ABCD, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, ऐसा भी हो तो आपका अगर एक पूरी रो 0 हो या एक पूरा कॉलम 0 हो, तो अब भी आपके सारणिक का मान क्या निकलता है? 0 ही निकलता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और अभी तक आपने हमारी लास्ट वीडियो को, मतलब कि अगर नहीं देखा है तो आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर जाके आप प्लेलिस्ट देख सकते हो चैप्टर 4 की, और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब आपको क्या दिख रहा है कि सर यहाँ पर 1 1 है, अगर हम R1 और R2 को जोड़ दें तो कुछ हो सकता है सर। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, ऑपरेशन लगाते हैं। देखिए क्या करते हैं, ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पर। R1 में ऑपरेशन लगाया हमने, R1 प्लस R2 का। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाया हमने यहाँ पे। तो ये आपका x प्लस वाई था, प्लस यहाँ पर z था। ठीक है, ये आपका z है, ये 1 है, ये x है, ये 1 है, ये y है, ये 1 है। तो ये भी क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जुड़ जाएगा। आपको 0 सिद्ध करना है। तो आप देख सकते हो, अगर हम R1 में से क्या करें, R1 में से x y z को कॉमन ले लें तो क्या आएगा हमारे पास। देखिए, हम x प्लस वाई प्लस जेड पूरे R1 में से क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, 1, यहाँ पर भी 1 और ये 1, और ये था आपका z x y, यहाँ पर भी 1 1 1। तो अब आप देख सकते हो हमारे पास क्या आया है कि R1 और R3 क्या है आपका, R1 और R3 आपका बिल्कुल समान है। तो इसलिए इसका मान आप लिख सकते हो, इसलिए इसका मान क्या होगा, 0 होगा। और ये आप लिख सकते हो 0 होगा। और आपको सिद्ध भी यहाँ पे आप लिख सकते हो LHS इक्वल आपका RHS, क्योंकि आपको सिद्ध भी क्या करना था, 0 ही करना था। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट उदाहरण के, उदाहरण नंबर 13। तो उदाहरण नंबर 13 आपके सामने। अब आपको उदाहरण नंबर 13 में क्या करना है कि आपको इसका खाली मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है।
तो आप कैसे कर सकते हो, एक तो आप सिंपल ही ऐसे भी कर सकते हो इसका मान ज्ञात कि कॉलम 1 से विस्तार कर दीजिए आप, कुछ नहीं होगा, सिंपल हो जाएगा। इससे भी ज़्यादा सिंपल ऐसे हो जाएगा, अगर आप इनमें से दोनों को ज़ीरो बना देते हो तो भी आपका सिंपल हो जाएगा। आप किसी भी प्रकार से इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो आप चाहो जैसे कर सकते हो, बट हम क्या करते हैं, देखिए हल करते हैं और इसे क्या करते हैं, हम पहले सॉल्व करने से ऐसे करते हैं कि इसमें से क्या करते हैं कि R2 माइनस R1 कर देते हैं और R3 माइनस R1 कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने क्या कहा, आप कैसे भी कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। आप चाहो तो सीधा विस्तार कर सकते हो, जैसे हम लिखते हैं, चलिए ऐसे ही कर देते हैं, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, क्या है, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसे। अब इसे इसमें क्या आएगा आपका, देखिए 1 लिख लिया हमने, अब इसे ढक लीजिए, आप इसे ढक लीजिए, तो क्या बचा, BCA CAB, ठीक है, ये बचा आपका, ये हमने यहाँ नोट कर लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि माइनस का 1 लगाना है, आपको चिन्ह याद रखने होंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो ये आपको माइनस लगाना है, -1, ये आपका कितना आएगा, इसे ढक लीजिए और इसे ढक लीजिए, तो ABC CAB ऐसे बचेगा, ठीक है। अब आपको प्लस का 1 लगाना है और ये लिखना है, ठीक है। इसे ढक लीजिए, इसे ढक लीजिए, तो क्या आएगा आपका ABC BCA, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 1 लिखना है यहाँ पर और इसे सॉल्व करना है, तो ये क्या आएगा आपका ये आप कह सकते हो AB का स्क्वायर आ जाएगा माइनस AC का स्क्वायर। अब ये माइनस कैसे आया, आपको पता है, फॉर्मूले के अनुसार माइनस आया, ठीक है। -1 आपको लिखना है, ये क्या होगा आपका BA स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा BA स्क्वायर। अब ये कितना होगा, माइनस के B आपका है C स्क्वायर हो जाएगा, कितना C स्क्वायर, ठीक है। प्लस का आपका क्या आएगा 1, ये कितना आ जाएगा A स्क्वायर, C लिख लीजिए या फिर CA स्क्वायर लिख लीजिए, कैसे भी लिख सकते हो। ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस का कितना आएगा, ये CB का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आपका कुछ आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इनका सबका ब्रैकेट से इन्हें निकाल देना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको ब्रैकेट से बाहर निकालना है, तो क्या आएगा आपका AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, माइनस का ये हो जाएगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये माइनस का A स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आपका ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस ये प्लस माइनस ये, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। अब आपका क्या आ जाएगा, ये BC स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका ये A स्क्वायर C आ जाएगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा CB स्क्वायर, ठीक है। आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए आपका AC स्क्वायर प्लस का है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये A स्क्वायर है और ये आपका कुछ नहीं कट रहा, कटना तो चाहिए, ठीक है। तो आपको इसमें से अगर आप देख सकते हो कुछ कटे तो काट सकते हो और ना कटे तो यही आंसर होगा आपका, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट 1-2 आपके उदाहरण हैं, आप उनको करके देखते हैं, देखिए। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.2 को। तो प्रश्नावली 4.2 है आपके सामने। इसमें क्या कहा आपके उससे कि बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक, जो भी 5 तक के क्वेश्चन है, को सिद्ध कीजिए, 5 तक को सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन 1 में आपसे एक्स ए प्लस वाई बी एक्स वाई प्लस बी और जेड सी जेड प्लस सी।
तो इस क्वेश्चन को देख के आधे स्टूडेंट तो बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनकी समझ में भी आ गया होगा ये कैसे करना है। ठीक है, बट आप अब भी देखिए क्वेश्चन कठिन से कठिन भी आएंगे, बट घबराना नहीं है हमें और बने रहना है क्लास के साथ। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको दिख रहा है कि सर x प्लस ए, ये अगर हम इसको और इसको जोड़ दें तो x प्लस ए बन जाएगा, इसे और इसे जोड़ दें तो y प्लस बी बन जाएगा, इसे और इसे जोड़ दें तो z प्लस सी बन जाएगा, और ये दोनों जटिया हमारी समान आ जाएंगी, तब हमारा 0 आ जाएगा, वो भी बिना प्रसरण किए हुए। गुणधर्म 3 के अनुसार नहीं, गुणधर्म 4 से पहले होगा और फिर 3 से। जोड़ना 4 में आता है और जब सेम आ जाते हैं जब 3 में आता है, तो गुणधर्म 4 और 3 से आप लिख सकते हो ये भी, और ना लिखो तो अब भी कोई बात नहीं है, वैसे आप लिख भी दे सकते हो गुणधर्म 4 से। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, गुणधर्म 4 के अनुसार। ठीक है, गुणधर्म 4 के अनुसार कर रहे हैं आप, तो अब करिए। मतलब कि मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, हमने ये LHS ले लिया है, क्या ले लिया LHS, और हमें सिद्ध करना है 0 RHS। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको दिख रहा है ये x है ये a, तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हो। यहाँ पे लिख लीजिए आप कि C1 कॉलम C1 में ऑपरेशन लगाया हमने C1 प्लस C2 का। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाया हमने, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। हमने ऑपरेशन C1 में लगाया तो हम बाकी सबको ऐसे ही लिख देते हैं A B C। ये आपका x प्लस ए, वाई प्लस बी, और ये z प्लस सी। ठीक है, इतना लिख दीजिए आपने। अब आपको दिख रहा है कि x हमने किसे जोड़ा है, कॉलम C1 में C2 को जोड़ा है, तो x प्लस ए आ जाएगा, y प्लस बी आ जाएगा, z प्लस सी आ जाएगा आपके पास। इतना आ गया। अब आप देख सकते हो कि C1 और C3 आपके बिल्कुल समान है, तो गुणधर्म, ये आपको याद भी होना चाहिए कि गुणधर्म किसके अनुसार हो रहा है, गुणधर्म 3 के अनुसार। अगर आप ऐसे लिखते हो ना तो एग्जाम पर, मतलब कि एग्जामिनर पर अलग ही वो आपका एक्स बनता है, वो मतलब कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर देने की कोशिश करेगा। तो अनुसार आपको क्या करना है, तो गुणधर्म 3 के अनुसार इसका मान 0, इसका मतलब है 0 होगा। ठीक है, और आप लिख सकते हो कि LHS इक्वल आपका RHS। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना था, जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये बता रहा था कि गुणधर्म अगर आप लिखते हो कि गुणधर्म 3, तो जो एग्जामिनर होता है उस पर आपका एक अलग ही वो बनता है, क्या बोलते हैं उसे, चलो कुछ भी बोलते हैं, मतलब आपको आपके माइंड वो अलग ही देखेगा, अलग ही ढंग से, क्योंकि कोई भी हर बंदा नहीं लिखेगा, हर स्टूडेंट ऐसे नहीं लिखेगा गुणधर्म 3 से, बट आप लिख रहे हो तो एग्जाम पर अलग ही इफेक्ट पड़ेगा आपका कि बंदे ने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। मैं आपको बता दूं एक चीज़, अब हम इस क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि इस क्वेश्चन को सॉल्व हम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको सारे तो करके दिखा नहीं सकता। अब आप कह सकते हो कैसे हम कि सर बहुत तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए, अब आप ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये B से B हट जाएगा आपका, और फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो C से C हट जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा आपका AB हट जाएगा, तो 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे ही आप इसे जोड़ोगे तब भी 0 आएगा आपका, और इसे जोड़ोगे तब भी 0 आएगा। अब आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये तो आपने R1 को जोड़ा था, ठीक है, अब आप कर क्या सकते हो, कॉलम 1 में कॉलम 2 को, कॉलम 3 को जोड़ दीजिए, तब भी 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो मतलब आपको खुद से सोचना कि हम कैसे 0 ला सकते हैं। आपके क्या है, 2 ही तरीके से 0 आ सकता है, मैंने आपको पहले बता दिया, या तो 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो,
ठीक है, या फिर 2 रो, जिस मतलब कि 2 रो का मतलब है कि एक रो में 0 0 हो सारे और एक कॉलम में 0 0, तब आपका 0 आंसर आ सकता है उस सारणिक का, ठीक है, उस डिटरमाइंट का। तो ये हमेशा याद रखेंगे आप सभी कि हमारा 0 कब निकलता है, जब निकलता है या तो 2 रो बराबर हो या फिर 2 कॉलम बराबर हो, या फिर हमारी एक रो के जितने भी एलिमेंट है वो सारे 0 हों और जितने भी कॉलम के एलिमेंट है वो सारे 0 हो, तो हमारा 0 आंसर आ सकता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं आगे, इसे अब सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे करते हैं हम कॉलम के अनुसार करते हैं। सी मतलब कि आप इसे लिख सकते हो कॉल R1 मतलब कि C1 में ऑपरेशन लगाया हमने, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, ये ऑपरेशन लगाया हमने और आप इससे कर दीजिए, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो कि R1 R2 R3, इससे आप खुद करके देखना। तो हमारा क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा कि सर A माइनस बी है और इसे हम जोड़ेंगे इसमें तो क्या होगा B माइनस सी, इसे जोड़ेंगे तो हम क्या होगा C माइनस A, ठीक है, इतना आ गया आपका। अब आपको देख सकते हो कि ये हमने कॉलम 1 में लगाना है तो ये आ गया हमारा। तो अब कॉलम ये तो ये हो गया, अब आपको कॉलम 2 को सेम लिख देना B माइनस सी, C माइनस A माइनस बी, और ऐसे ही आपको कॉलम 3 को भी सेम लिख देना है A माइनस बी माइनस सी, ठीक है, इस प्रकार से। अब आप देखोगे कि कॉलम जो 1 है उसमें हमने ये तो जोड़ दिया, अब इसे जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा B माइनस सी प्लस C माइनस A प्लस A माइनस बी, ठीक है, ये जोड़ दिया। अब आप देख सकते हो इसे भी इसी प्रकार जोड़ेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास C माइनस के A प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी, ठीक है, इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। तो अब देखोगे आप B से B हट जाएगा आपका, C से C हट गया, A से भी A हट गया हमारा, ठीक है। ये आप देखो B से ये B हट गया, A से A हट गया, C से C से ये आपका C हट गया, B से B हट गया, A से A हट गया, तो सारे आपके हट गए। तो आपका कॉलम 1 क्या होगा आपका 0 0 0, इस प्रकार से हो जाएगा। अब कॉलम 2 आपका सेम रहेगा C माइनस A माइनस बी, ये आपका C माइनस A माइनस बी और B माइनस के C, इतना होगा आपका, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि कब हमारा शून्य निकलता है, जब निकलता है जब हमारी या तो एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो या फिर एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो। तो आपका क्या है कि जो आपका कॉलम 1 है उसके सारे एलिमेंट 0 हैं। तो इसी प्रकार क्या ये भी गुणधर्म 3 के अनुसार, गुणधर्म 3 के अनुसार इसका मान 0 होगा, क्या होगा 0, और आप वही लिख दीजिए LHS इक्वल RHS, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना था वो भी हम सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये आपका क्या था क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, ये इसमें भी आपको 0 सिद्ध करना है। तो मैं आपको बता दूं आपके पास अनेक तरीके हो सकते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब देखिए जैसे इसमें से हम अगर C3 मतलब कि कॉलम में से इस कॉलम को घटा दें हम तो क्या होगा 63 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें से इसे घटाएंगे तो 63 हो जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे 72 हो जाएगा, इसमें से तो 81 हो जाएगा। और जब आप देखोगे कि अगर इसमें 9 का गुणा करते हैं तो 7 नाम 63, ये भी 63 था, ये 8 नाम 72, ये भी 72 था, ये 9 नाम 81, ये भी 81 था। तो एक तरीका आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है, एक तरीका ये हो गया आपके पास। अब एक तरीका क्या होगा आपके पास, इन दोनों को जोड़ दो, सॉरी इसमें से इसे घटा दो और 13 65 हो जाएगा, इसमें से इससे घटा दो 15 75 हो जाएगा, इसमें से इससे घटा देंगे 4 तो आपका वो आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत होगी बताइए। तो हम क्या करते हैं आप कॉलम से कर देते हैं। देखिए जैसे कि हम कर दें इसमें कि स्तंभ के अनुसार, स्तंभों के अनुसार करने
पर। ठीक है, तो आप स्तंभों के अनुसार कर रहे हो तो क्या आएगा आपका कि आपको C3 में ऑपरेशन लगाना है आपको C3 माइनस C1। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाना है आपको। तो आप देख सकते हो C3 में से इसे घटा रहे हैं सर हम, तो कितना आएगा हमारे पास 65 में से 2 जाएंगे तो ये तो आपका सेम रहेगा 2 3 5 7 8 9। ठीक है, इतना रहेगा। और आपको क्या करना है, 2 घटाने के बाद क्या आएगा यहाँ पे ये 63 हो जाएगा। ये आपका इसमें से इसे घटाएंगे तो 72 हो जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो 81 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब आपको क्या करना है कि या तो अब भी आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप कॉलम में से क्या करिए, इसमें से 9 जैसे आप C3 में ऑपरेशन लगाते हैं 1/9 से C3 में, एक तो ये हो जाएगा आपका कि आपने C3 में 9 का भाग दे दिया। ठीक है, तो आपका क्या आएगा, आपके पास ये 2 ये 3 ये 5 ये 7 रहेगा, ये 8 ये 9। ठीक है, इतना रहेगा आपके पास। अब आपने इसमें भाग दिया तो ये 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 का हम जब 9 का भाग देंगे तो 7 नाम 63 हो जाएगा, 7 बार जाएगा, और इसमें देंगे तो 8 बार जाएगा, इसमें देंगे तो 9 बार जाएगा। तो देख सकते हो आप कि C1 इक्वल क्या है आपका C2 इक्वल है आपका C3। ठीक है, तो C3 इक्वल है, तो आपका कोई क्या लिखोगे आप फिर से गुणधर्म। अब आप इसे खुद लिखोगे कि गुणधर्म 3 के अनुसार इसका मान 0 होगा, और आप फिर लिख दे सकते हो कि LHS इक्वल RHS इति सिद्धम, या फिर लेट्स प्रूफ, हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, या फिर अब आपको बता दूं एक तरीका और है यहाँ पर, क्या है आपका कि आपने इतना कर दिया, अब आप इसमें 9 का गुणा कर दीजिए, जैसे हमने इसमें तो भाग दिया था। अगर हम या आप लगा के एक ऑपरेशन लगाते हैं कि C2 में हमने ऑपरेशन लगाया सर 9 × C2 का, तो आपका क्या आएगा 7 नाम 63, ये 8 नाम 72, ये 9 नाम 81, तो सेम आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी आ जाएगा, आप चाहे वैसे कर सकते हो, बस सोचो कि हम उस सवाल को कर कैसे सकते हैं। तो इसी प्रकार आज क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए, 4 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा है कि वही आपको सिद्ध करना है कि मतलब इस सारणी इक्वल 0 आपका। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, लिखिए हल इक्वल, इतना लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है कि ये हमारे पास पहले इसका गुणा हो रहा है, तो हम सीधे सीधे इसमें इसका गुणा कर देते हैं 1 1 1 BC AC AB। ठीक है, इस प्रकार अब आपका क्या आएगा AB प्लस AC। ठीक है, ये आपका क्या होगा BC प्लस BA, ये आपका कितना होगा CA प्लस CB इक्वल 0, ये हो जाएगा आपका इतना। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि क्या करोगे आप, इसके बाद क्या करोगे आप कि हम सर हमें ऐसा लगता है कि हम कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ दें, कि क्या करें सर या फिर आप कॉलम 2 में ऑपरेशन लगा सकते हो, या फिर 3 में भी, किसी में भी लगा लीजिए। चलिए 3 में लगा देते, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, किसी पे भी लिख दीजिए, बात एक ही आपका। तो आप क्या आएगा आपका ये 1 ये 1 ये 1, इतना रहेगा 1 1 तो आपका रहेगा। आप देख सकते हो ये BC रहेगा, ये AB ये AB रहेगा। ठीक है, अब आप इन सब को जोड़ोगे तो AB AC प्लस BC हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आप जोड़ोगे तो क्या है BC प्लस BA प्लस CA हो जाएगा, ये आप जोड़ोगे तो CA प्लस CB प्लस AB। ठीक है, इतना आ गया आपके पास। अब आप देख सकते हो कि सर अगर हम इसमें से कि कॉलम 3 में से AB प्लस BC प्लस CA ओबेनिस्ट ले लेते हैं, क्या करते हैं ओबेनिस्ट लेने पर क्या करते हैं, ओबेनिस्ट लेने पर अगर आप ओबेनिस्ट लेते हो तो हमें क्या मिलता है, देखिए क्या मिलता है हमें 1 1 1 BC
CA AB, ठीक है, इस प्रकार से मिल गया। अब आप क्या करोगे कि आपको ये क्या मिलेगा, 1 1 1, क्या लिया आपने, AB प्लस BC प्लस CA, ये आपको यहाँ लिखना है, ये आपने ओवेनिस्ट लिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये और ये सेम है, तो वही आप लिख सकते हो गुणधर्म। अब आपका इसका मान क्या हो जाएगा, 0, और इसमें इसका गुणा करोगे तब भी 0 आ जाएगा, तो गुणधर्म 3 के अनुसार, 3 के अनुसार इसका मान 0 होगा। और आप फिर वही LHS इक्वल RHS, या फिर आप इति सिद्धम भी लिख सकते हो, लेट्स प्रूव भी लिख सकते हो, आप जो चाहे वो लिख सकते हो, कुछ भी, पर ऐसा नहीं कुछ और ही लिख दो, ठीक है। ऐसे मतलब कि जो आपने, या फिर ऐसे लिख सकते हो हिंदी में, यही प्रूव करना था, ये भी लिख सकते हो, हमें यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम लिख सकते हो, दैट्स प्रूफ लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो कि हमें यही प्रूफ करना था, कुछ भी मतलब जो आपके मन में हो। तो चलिए आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा आपसे कि आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। तो मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों पे ये होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि हम ये चाहते हैं कि तुम पर कोई सवाल हो नहीं, ठीक है, बट अगर आप खुद से करके नहीं देखोगे तो आपको कभी नहीं होगा। आपको मैं इस क्वेश्चन को आज नहीं करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये आपको खुद से करना है। कल हम सबसे पहले क्लास, मतलब कल की जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि किसने ये क्वेश्चन किया है, और तब मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा किसका कहाँ पर गलत है। गलत होने वाली बात तो ये आपको सिद्ध करना है, बस ये सिद्ध करना है। आप कैसे सिद्ध कर सकते हो, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दे देता हूँ मैं। जैसे कि आप इन सबको जोड़ोगे तो क्या होगा आपके पास, इसे जोड़ने पे R1 R2 R3 करोगे, ऑपरेशन लगाते हो R1 में, R2 R3, मतलब कि R1 R2 R3, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2B हो जाएंगे, 2C हो जाएंगे, 2A हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से 2P 2Q 2R हो जाएंगे, 2Y 2Z 2X हो जाएंगे। तो आप 2 कॉमन ले लोगे तो 2 तो आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। तब आपके पास ये होगा, तो इसमें से इसको घटाने पर आपका ऐसे मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी आपको खुद से करना है इसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आपको खुद से करना है, और अगर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम कल सबसे पहले इसी को कराएंगे, अगर किसी से भी नहीं होगा तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आपको एक लाइन दी गई है, उसे पढ़ेंगे और गौर देंगे, उस पर नोटिस करेंगे कि एक बात कही गई है, सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक सिद्ध कीजिए। अब आपने जब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था उससे पहले भी आपको एक लाइन दी गई थी, उसमें पता है आपको क्या लिखा कि सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके बिना प्रसरण किए सिद्ध करना, ओनली सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करना है, लेकिन प्रयोग तो करना है बट उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, आपको प्रसरण नहीं करना है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपसे सीधा कहा है कि सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक सिद्ध कीजिए। इसका मतलब है आपको प्रसरण करना हो तो आप प्रसरण कर सकते हैं, आपको सारणिकों के गुणधर्म से ऐसे ही सॉल्व करना है तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो आपको यही चीज़ क्या करना है, नोटिस करना है। अब आप ऐसे नहीं कि क्वेश्चन 6 देगा और सर इसमें बिना प्रसरण किए कैसे, कोई घट भी नहीं रहा, कोई जुड़ भी नहीं रहा और सेम भी नहीं आ रहा, तो कैसे करें। इसीलिए हर लाइन को पढ़ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, हर लाइन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ थोड़ा, अब भी आपके पास समय है, आज गुरु पूर्णिमा है आपके लिए, सॉरी हमारे लिए आज की गुरु पूर्णिमा है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप अपने सर पर, जो आपके सर हैं, आप मुझे मानते हो या किसी और को मानते हो, उनके साथ बस बने रहिए। कहीं पे भी आप पढ़ते हो तो ऐसा नहीं है कि, कभी भी ये ध्यान रखना, पढ़ने से ज़्यादा आप जब तक सर की इज्जत नहीं करोगे ना, तब तक आपके पास कुछ नहीं आ सकता। हमारे सर कहा करते थे कि कितना भी बंदा इंटेलिजेंट हो, अगर वो अपने गुरु की इज्जत नहीं करता है ना,
तो उसका पढ़ना लिखना पैसा होना उस पर सब बेकार है, एक दिन सब माटी बन जाना है। तो इसलिए बस आपको क्या करना है, अपने गुरुओं की सेवा किया करो और उनकी इज्जत किया करो। सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप उनको मिठाई ला के दो या वगैरह वगैरह, बस आप उनकी इज्जत किया करो। चाहते क्या है कि गुरु बस ये चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे भी ऊपर जाए। आज मैं टीचर हूँ तो वो सरकारी नौकरी पाए, क्यों पाने? बोलते ना किसी भी काम को करने से, आपने एक शायरी पढ़ी होगी कि सड़क सड़क होती है लेकिन मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचा देती है। तो उसी प्रकार गुरु गुरु होता है लेकिन चेला क्या हो जाता है, चेला गुरु से भी ऊपर पहुंच जाता है। तो उसी का मतलब है कि गुरु तो गुरु ही रहेगा हमेशा, बट चेले को सरकारी नौकरी तक दिला देता है। तो इसलिए आप गुरु जिन की अपने गुरु जिन की इज्जत किया करो। और चलिए आप करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ इस लाइन को पढ़ने के लिए क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कोई सा भी गुणधर्म नहीं यूज होगा, आपको इसमें प्रसरण ही करना होगा। और आप क्या करते कि बोला है कि सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग है, उसने ये भी तो नहीं बोला कि बिना प्रसरण किए। कहने का मतलब है उसका पढ़ने का मतलब अर्थ को समझिए। उसने बोला कि सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके प्रश्न 6 से 14 तक सॉल्व सिद्ध कीजिए। बट उसने ये तो कहीं नहीं बोला कि प्रसरण किए बिना कीजिए जैसे पहले बोला था। तो आप इसमें प्रसरण कर सकते हो, तो इसलिए हम इसमें प्रसरण करते हैं कॉलम से या फिर आप रो से कर सकते हो, किसी भी प्रकार आप कर सकते हो। जैसे हम कर सकते हैं R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, ठीक है, R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो चलिए इसे करते हैं R1 के अनुदिश। अब आपका क्या है कि आपको ये, ठीक है, अब आप क्या करना है कि क्या करना है, R1 के अनुदिश आपको पता है कि प्लस माइनस प्लस होते हैं, साइन हमेशा याद रखने आपको, ठीक है। तो आपने 0 लिखा, ब्रैकेट लगाया। अब आप देख सकते हो इसे ढका आपने, इसे ढका, तो कितना बचा 0 माइनस सी, 0 माइनस सी, सी 0, ठीक है, इतना बचा आपके पास। अब आपको माइनस का ए लिखना है, माइनस का ए लिख लिया आपने। अब आपको इसे ढकना है, इसे ढकना है, तो क्या बचा माइनस के ए माइनस के सी, माइनस के ए माइनस के सी, और ये बी, ये आपके पास 0, ठीक है, इतना बचा। अब आपको क्या करना, प्लस का बी लिखना था बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस का बी आएगा आपके पास, ठीक है। तो आपको इतना लिखना है, ब्रैकेट लगाना है। देखते हैं, इसे ढक लीजिए, इसे ढक लीजिए, तो कितना बचा आपके पास, माइनस ए 0 बी सी, माइनस ए 0 बी सी, बी और सी बचा आपके पास, ठीक है, इतना बचा। अब आपको ये तो आपका 0 हो गया क्योंकि इसे सॉल्व करोगे तो भी बाहर 0 आपका, तो 0 ही निकलेगा। तो 0 प्लस, सॉरी प्लस लगाती है तो माइनस का ए यहाँ पे लगा सकते हो आप। और इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या आएगा कि माइनस का ये माइनस का 0 ए में 0 का गुणा करोगे तो 0 आएगा, तो ये 0। अब ये माइनस का आपका क्या है, फॉर्मूला है, ये आपके फॉर्मूले के अनुसार माइनस होता है जब हम गुणा करते हैं अंदर। तो ये तो प्लस, ये माइनस पहले से ही, और ये पहले से ही माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का ए बी क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि ये आपने ढका था, ठीक है, और ये ढका था। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि ये क्या है, ये माइनस का सी है, ठीक है, माइनस का क्या है सी, और ये बी है, बी इंटू सी, ठीक है, माइनस का बी इंटू सी है। अब आप देखोगे तो ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस का बी बाहर है आपका, और इसका जब सॉल्व करोगे तो इससे इसको करोगे तो आपका क्या आएगा, माइनस के ए सी, ठीक है, इसका और इसका करोगे तो 0 माइनस का, ठीक है। अब आप देखोगे तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो माइनस के ए बी सी आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये तो 0 हट जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का आ जाएगा ए बी सी। अब आप देख सकते हो ये प्लस का है, ये माइनस का हमारे पास, तो दोनों हट जाएंगे, क्या होंगे, हट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0, आंसर क्या होगा आपका 0 होगा, जो कि आपको सिद्ध करना था। तो आप लिख दीजिए कि LHS इक्वल RHS, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पर लिख लीजिए यही सिद्ध
करना, यही सिद्ध करना था। इसका मतलब है यही सिद्ध करना था, हमने कर लिया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। नंबर 6 तो हो गया आपका, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 को बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा, आप इतना है और आपको सारणिक का इतना मान सॉल्व करना है। तो वैसे हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बट मैंने आपको क्वेश्चन करने के लिए दिया है। ये आपको क्वेश्चन पहले खुद से करना है और फिर हम नेक्स्ट क्लास से इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास को इसी क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो आपको इस सॉल्व करना है। अगर जिस पे हो जाता है अच्छी बात है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि सर मैंने कर लिया। और आपको सिद्ध करना ही है, इसलिए गलत और सही का तो कोई वो ही नहीं है। अगर आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हो तो वो गलत है, और सिद्ध कर पा रहे हो तो वो सही है। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल, और बने रहेंगे हमारे साथ बिल्कुल भी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। चलिए मिलते हैं कल आपको। कल की क्लास में क्या करेंगे, हम प्रश्नावली हो सका तो 4.2 को क्लियर कर देंगे। और वैसे भी अब हम आपके लिए 40 मिनट की क्लास को प्रोवाइड किया करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट थे सर क्लास लंबी हो जाती है, 1-1 घंटे से ऊपर हो जाती है। फिर चलिए फिर हम 40 मिनट एक पीरियड रख लेते हैं, जैसे 40 मिनट की एक क्लास। अगर एक क्लास में नहीं होती है कोई भी एक्सरसाइज तो दूसरी में कर लेंगे, बट 40 मिनट की रखा करेंगे अब। तो चलिए मिलते हैं कल का टाइम। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और अपने घर वालों को खुश रखिए।